हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की जो मैं कहानी लेकर आई हूँ, यह कहानी बहुत दर्द भरी है क्योंकि आजकल का जो समय चल रहा है वो कलयुगी समय चल रहा है। तो इसमें अच्छी चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं और बुरी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। किसी को घर मिला तो किसी के हिस्से में दौलत आई। किसी को घर मिला तो किसी के हिस्से में दौलत आई। मैं मेरी माँ का लाडला था, मेरे हिस्से में माँ आई। मैं मेरी माँ का लाडला था, मेरे हिस्से में माँ आई। ये कोटेशन जब बनाई थी, जब माँ बेटों का रिश्ता बहुत गहरा हुआ करता था और माँ अपने बच्चों पर जान छिड़कती थी। लेकिन आज की जो मैं ये कहानी लेकर आई हूँ, यह कैथल के गांव सिरेटा की है। और सिरीटा गांव में एक परिवार रहता था जिसमें माँ बेटा और बहू। तो बेटे ने अपनी मनपसंद से कुछ महीने पहले ही शादी की थी, जबकि घर वालों ने काफ़ी मना किया था, लेकिन वो नहीं माना और उसने लव मैरिज की थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन लड़का जो था वो आवारा किस्म का लड़का है और बहुत ज़्यादा बदतमीज़ भी है और वो नशा करने के आदी है। जो लोग नशा करते हैं उन्हें बदतमीज़ तो नहीं कह सकते, क्योंकि उनको ये बीमारी इस तरह की लग जाती है कि इस बीमारी को लगने के बाद में उन्हें अपना पराया कोई भी नहीं दिखाई देता है। किसी भी रिश्ते का कुछ उन्हें पता नहीं चलता है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। और क्योंकि जब उसे नशा नहीं मिलता था तो वो सभी को परेशान घर में करता था। आता है और आकर अपनी माँ से 8,000 रुपये की डिमांड करता है। तो उसकी माँ जो होती है वो मना कर देती है कि मेरे पास में 8,000 रुपये नहीं हैं। वो काफ़ी कहता है, काफ़ी सुनता है, लेकिन जब उसको नशा नहीं मिलता तो वो मेंटली भी परेशान हो जाता है और फिजिकली भी उसे प्रॉब्लम्स होती हैं। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन माँ को ऐसा नहीं पता था कि बेटा ऐसा कदम भी उठा सकता है। इतना गुस्सा उस लड़के को आता है कि वो कमरे में जाता है और अपनी माँ को बहुत बुरी तरह से मारता है। और उसको जब तक मारता चला जाता है, वो अपनी माँ को, जब तक माँ बिल्कुल बेहोश नहीं हो जाती। और उसके बाद में गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है अपनी माँ की। और इस मौत को सुसाइड दिखाने के लिए कितना वो लड़का दिमाग चलाता है, क्योंकि जो लोग ये नशा करते हैं उनमें नॉर्मल आदमी से भी काफ़ी ज़्यादा दिमाग होता है। और फिर वो अपनी माँ को उठाकर पंखे से लटका देता है और उसे सुसाइड दिखाता है, लेकिन शरीर पर काफ़ी चोट के निशान थे। फिर अपने मामा को फ़ोन करता है और फ़ोन करके बोलता है कि मैंने आपकी बहन को मार दिया है और आकर उठाकर ले जाइए। मामा शॉक्ड रह जाता है और उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि ये ऐसा कैसे कर सकता है। बहुत ज़्यादा एकदम से मामा परेशान होता है और वो आस पड़ोस के लोगों से भी पूछता है, बात करता है। तो बात करने पर ये पता चलता है कि हाँ, ऐसा हो चुका है। फिर वो वहीं से बैठे-बैठे 112 नंबर पर कॉल करता है और अपने भांजे को अरेस्ट करा देता है। उसके बाद अब आता है वो अपनी बहन के पास, और आने के बाद वो देखता है कि बहन मरी हुई पड़ी है और फिर पोस्टमार्टम के लिए उसे भेज दिया जाता है। तब पता चलता है कि पोस्टमार्टम में कि गला दबाकर इसकी हत्या की गई है और बदन पर इतनी चोट के निशान रहते हैं कि कोई समझ भी नहीं पाता। इसके बाद में जो पुलिस प्रभारी होते हैं वो कहते हैं कि कमाल की बात तो यह है कि बच्चा भी नाबालिग है और नाबालिग बच्चे को दूसरा नशे की आदत है। समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा समाज जा किधर की ओर रहा है, कहाँ जा रहा है कि 14 साल, 16 साल, 17 साल के जो ये बच्चे होते हैं ये इतने नशे के आदी हो जाते हैं। लेकिन माँ-बाप को तो बाद में पता चलता है, जब सारी दुनिया को पता चल जाता है। और इसी नशे के चलते हुए वो अपनी माँ को जान से मार देता है। अब उस बच्चे की क्या ज़िंदगी होगी, उसका क्या जीवन होगा। तो ऐसे बच्चों से सावधान रहना और सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। और इनकी काउंसलिंग हो या इनके जहाँ पर भी इनको बीमारी को ठीक करने के लिए भेजा जा सकता है, जो भी प्रयास किया जा सकता है वो करना चाहिए। क्योंकि नशा करने वाले आदमी के कोई भी जब उसको नशे की तलब उठती है तो वो हर रिश्ते को भूल जाता है कि कौन रिश्ता उसका अपना है, कौन उसका रिश्ता पराया है। तो आज एक और रिश्ता कलंकित हो चुका है माँ बेटे का। कलयुग में पता नहीं अभी और क्या-क्या होगा। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। कहानी को सुनाकर मैं किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, किसी को दुख देना नहीं चाहती हूं, लेकिन फिर भी यही है कि हम कैसे समाज में जी रहे हैं, हम कैसे समाज में रह रहे हैं, उसकी जानकारी हम सबको होनी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।